हर रोज शाम की ट्रेन से घर लौटती थी, लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। स्टेशन पर खड़े खड़े उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी, एक लंबा रहस्यमयी लड़का जिसकी निगाहें अंशिका का पीछा कर रही थीं। अंशिका घबराई, लेकिन अनदेखा कर आगे बढ़ गई। जैसे ही वह ट्रेन में बैठी, वह लड़का भी उसी डिब्बे में चढ़ गया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी आंखें अंशिका पर टिकी थीं। अगले दिन फिर वही हुआ, और फिर अगले दिन भी। अब अंशिका डरने लगी। कौन था ये लड़का? उसका पीछा क्यों कर रहा था? एक रात जब वह प्लेटफॉर्म पर उतरी, वह लड़का अचानक उसके पास आया और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पहचान लेना चाहिए? अंशिका सिहर गई। उसने डरते हुए उसका चेहरा ध्यान से देखा, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे तुम तो आरव हो। आरव, अंशिका का बचपन का पहला प्यार, जो 10 साल पहले एक हादसे के बाद लापता हो गया था। वह सोच चुकी थी कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरव मुस्कुराया। मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढ रहा था अंशिका, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल जाओगी। अंशिका और आरव की मुलाकात के बाद अंशिका को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का प्यार वापस आ गया है। लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था, अगर आरव जिंदा था तो इतने सालों तक कहाँ था? आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है अंशिका, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। स्कूल ट्रिप के दौरान आरव अचानक गायब हो गया था। पुलिस को सिर्फ उसका बैग और जूते मिले थे। सभी ने मान लिया था कि वह नदी में गिर गया और डूबकर मर गया, लेकिन असलियत कुछ और थी। मुझे किडनैप कर लिया गया था, आरव ने बताया। वे लोग तस्कर थे जो बच्चों को विदेश ले जाकर बेच देते थे, लेकिन मैं किसी तरह भाग निकला और अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जगहों पर रहा। अंशिका की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुमने कभी मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? आरव की आंखों में दर्द उभर आया। मैं डर गया था अंशिका। मुझे लगा कि अगर मैं वापस आया तो वे लोग मुझे फिर पकड़ लेंगे। अब मैंने उनके गैंग को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब कोई डर नहीं। अंशिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का मासूम दोस्त इतने सालों तक संघर्ष करता रहा। लेकिन तभी स्टेशन के पीछे एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठे कुछ लोग आरव को देख रहे थे। एक आदमी ने फोन पर कहा, वो लड़का जिंदा है, अब हमें उसे खत्म करना होगा।